44 ईयर आर्मी में। क्या बात है साहब, थैंक यू। सबसे ज्यादा तो संघर्ष की नौकरी 1980 में गया था, 2013 नवंबर में रिटायर होकर के वहां भी दम था, सिपाही में भर्ती होके गया था और फौज का लास्ट रैंक ले गया, फौज का लास्ट रैंक ले गया। और उसके बाद 60 साल के बाद जो जिंदगी है वो मैंने बीएचयू में दिया है। 1 साल 12,000 रुपए के लिए मैं बीएचयू में जाकर के सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा था। थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे गुरुदेव अमित कुमार दुबे सर, आदित्य सर को कि बीएचयू के अंदर गांधी स्मृति लेडीज हॉस्टल में मेरे को रात को 2:30 बजे प्लान दिया था। मैंने 1 साल चौकीदारी कर ली थी, तब मेरे को समझ में आया कि 60 साल की बाद जिंदगी क्या होती है। लेफ्टिनेंट बनने के 60 साल बाद किस तरह से बच्चे सेवा करते हैं और किसके भरोसे आप काम करते हैं। 1 साल अगर मैं बीएचयू में नहीं किया होता तो मेरे से बिजनेस नहीं हो पाता। 60 साल बाद एक लेफ्टिनेंट अधिकारी रैंक का व्यक्ति बीएचयू में 12,000 के लिए चौकीदारी कर रहा था। धन्यवाद करना चाहता हूं गुरुदेव का। मैं इस बिजनेस में आया, मेरे को गोवा ले गए, अमित कुमार दुबे सर बोले चलो गोवा घुमा के लाते हैं। और गोवा जाने के बाद मैं देखा फौजी BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मैं बोला कि अगर ये घूम रहे हैं, मैंने बीएचयू का हॉस्टल छोड़ा और काम करना शुरू किया। और आज 7 साल होने वाले हैं। 7 साल में एक अमीर के पास जो कुछ होना चाहिए ये ओम प्रकाश नारायण के पास है। आज 4 4 4 व्हीलर है, मेरा ड्राइवर इधर आया है, पीए भी है इधर और सीए भी है, गाड़ी दोनों खड़ी है इधर। हेलो, अरे आज कम है तो बताओ। मैंने 5 साल पहले अपने बेटे को मिला था संजीव गुरु जी को, संजीव सर को जयपुर में 5 साल पहले अपने बेटे को मिला था। और 10 मिनट की काउंसलिंग मेरे बेटे को इस बिजनेस में लेके आया। ये मेरे सामने ब्लैक डायमंड का प्रमोशन लेके गया है हिम्मत, अरे है हिम्मत। अरे कल छुड़ा के दिखाओ बेटे को नौकरी चाहिए। 1.5 लाख रुपया फौज में डबल MBA कराया, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा था। छुड़वाओगे 1.5 लाख रुपए की नौकरी? अरे जिगरा चाहिए, जिगरा। सर जिगरा चाहिए। आज आपके सामने है इधर। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, टाइम नहीं है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। विनय सिंह नौकरी नहीं छोड़ रहे थे, बोला पापा मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर सफल नहीं हुआ तो आओ बोला अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। सर बोले तू MBA किस लिए किया है? तेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है, इस बिजनेस तो कर रहा है, तू MBA किया किस लिए? सर तो शेर का बच्चा शेर होता है और शेर का बच्चा नाला नहीं लगता तो शेर पर शक हो जाता है मेरी औलाद है, ये साले को मर जाना। बोले बाप बेटे की बेटे। मेरी टेस्टिमोनी तो इन्होंने दे दी, मेरे बारे में तो 90% इन्होंने बता दिया, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद से। दोस्तों मेरा नाम विनय सिंह, रहने वाला बनारस का हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले एक बहुत खूबसूरत नौकरी किया करता था मीडिया सेक्टर में। अच्छा खासा पैसा था, 1.5 लाख रुपए के आसपास महीना कमाया करता था। खुद का घर था, खुद की गाड़ी थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। और मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी जिंदगी और भी मैं जी सकता हूँ भविष्य में, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं।
मेरी पहली बार अगर मैंने किसी के मुंह से डायरेक्ट सेलिंग सुना तो वो मेरे पिताश्री ऑफिसर थे, जिन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया। दोस्त 1 साल से ज्यादा हो गया, लग गया लगभग, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक नौकरी करने वाले इंसान को बचपन से सिखा दिया जाता है कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है, और नौकरी नहीं मिली तो जीवन में कुछ भी आप पा नहीं सकते। मानसिकता शुरू से ही नौकरी वाली थी, इसलिए नौकरी को सब कुछ मानता था। पर अचानक से 2017 में मेरी मुलाकात कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव सर से हुई। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए हो जाए। जयपुर राजा पैलेस, मुझे आज भी वो होटल याद है, जयपुर राजा पैलेस में मेरी गुरुदेव से मुलाकात हुई। वहीं मैं पहली बार मेरे मेंटर श्री अमित कुमार दुबे सर से भी मिला, और सर ने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, बताई। पर दोस्तों, बोला जाता है ना कि नौकरी इतनी आसानी से छूटती नहीं है। मैं वहां से निकल के वापस उसी नौकरी में बिजी हो गया, आगे काम करने लग गया। पर अचानक से मेरी वापस से इस बिजनेस में टकराव होता है दिल्ली में संजीव सर से, और संजीव सर ने मुझे उस दिन काफी अच्छा समय दिया, बहुत सारी चीजें मुझे बताई, समझाई। और दोस्त 23 मई 2018 से मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा और 100% डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने इस 5 सालों में इतना पैसा कमाया है, इतना कमाया है, इतना कमाया है, इतना कमाया कि अगले 30 साल में नौकरी में नहीं कमा पाता, इतना पैसा कमाया। और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस में मुझे आज तक इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिला दोस्तों। एक नौकरी की हैसियत मैं जानता हूं कि भले वो एक आईएएस की नौकरी है, एक आईपीएस की नौकरी है, एक मीडिया वाले की नौकरी है, या एक चपरासी की नौकरी है, वो नौकरी तो नौकरी ही है। पर इस डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आज गुरुदेव ने इस बिजनेस में हमें लाया, हमें बनाया, हमें सिखाया, और इस काबिल खड़ा कर दिया कि आज हम इतनी काबिलियत रखते हैं कि लाखों और हजारों लोगों के घर में चूल्हा बनने का कारण बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का, बहुत बहुत धन्यवाद अमित दुबे सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और मेरी प्यारी टीम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं भी अपने गुरुदेव को बार बार धन्यवाद बोलना चाहूंगा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए और हमको विजन देने के लिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आदित्य सर एक बार बोले, यार मेरे को बताओ लोकेशन कहां पर है। मैं अपने घर का फोटो खींच के भेज दिया व्हाट्सएप पर। बोला यार लोकेशन है। मैं कहा सर कैसे आता है? आके मेरे को मोबाइल पकड़ के बताया, इधर जाना है, इधर से लोकेशन भेजना है। जहां लाखों करोड़ों की बात समझ में नहीं आती थी। 8वीं पास करके फौज में गया था, उधर जाके हिंदी में रीडिंग किया, जेसीओ बना। तो बस यहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए जुनून है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे जितने भी 7 बिजनेस पार्टनर हैं उनका, जो कि मेरे को झेलने के लिए, मेरे को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये ओम प्रकाश नारायण मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन हर घर के पास BMW मर्सिडीज खड़ा कर जाएगा। ये मेरा टेस्ट से वादा।